ये साए प्रेम प्यार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के, इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के। अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के, अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के। ये साए देवदार के, ये साए प्रेम प्यार के। कहा उठो, उठो, सुनते हो? उठो। परवरदिगारा कैसे घोड़े बेचकर सो गया है। उठो, उठो। क्या है? बहुत तंग करती हो तुम। ये लैला आज फिर खिड़की में बैठी मजनू की राह देख रही है। उठकर देखो। जिंदगी भर अगर ऐसे ही बैठी रहे तब भी उसका मजनू अब नहीं आएगा। जाके सो जा, सो जा। तुम जाग रहे हो या कि नींद में ही बड़बड़ा रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, जाके सो जाओ, सो जाओ। हाँ, पहले खिड़की बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है। जाके सो जाओ। चल बेटी, फिर धूप तेज हो जाएगी और इस वक्त नदी पर कोई नहीं होगा। मुझे नहीं जाना, समझी? इस वक्त नदी पर कोई नहीं होगा। मैं क्या किसी से डरती हूँ? तो फिर चल। तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? अगर तुझे मेरी इतनी ही फिक्र है तो जाओ, जाकर मेरे रसूले का पता लेकर आओ। या मेरे मौला, कहाँ से पता लगा कर दूं? कहा तो ख्वाजा साहब और गांव वालों के डर से वो जंगल की तरफ भाग गया है। क्या मालूम वहीं भालू चीता खा गए होंगे। बकवास बंद कर। ये तेरे और तेरे उस नूरा की फैलाई हुई सारी अफवाह। मेरा रसूल मुझे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझी? अब तूने हम पे ये तोहमत लगाई है तो सुन, निचले गांव के लोगों ने उसकी लाश को दरिया के भंवर में चक्कर काटने के बाद गायब होते देखा है। उठ, उठ और दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ। मेरा रसूल जिंदा है, वो मर नहीं सकता। और जाकर अपने साका से कह दे कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। ये या मैं तुझे कच्चा खा जाऊं। और क्या मौला, ये लड़की तो वाकई पागल हो गई है। Well, Rahman, thank you very much. Mention not, Sahib Bahadur. You can go now. We will go ourselves. Khuda Hafiz. Bye. Khuda Hafiz. Bye. हाँ सुनो, तुम में से यहाँ किसी ने हमारे गांव के रसूलदार को तो नहीं देखा? कौन? वो घोड़े वाला रसूल जो गाता भी है? हाँ वही। उसे तो मैंने उस खेत के किनारे देखा था। फिर कहाँ गया वो? एक रात मेरे घर रहा था, उसके बाद मालूम नहीं पाँव फटते किधर चला गया। उसके बाद दिखाई ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि समंद का ठीक ही कह रहा था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।
अब्दुल रहमान। मास्टर जी आप बैठिए बैठिए मास्टर जी। सलाम मास्टर जी। सलाम, कैसी हैं आप? मास्टर जी आप और इस वक्त? तुम दिन में आज मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हारी खबर लेने चला आया। मैं उन 2 सैलानियों को नीचे छोड़ने गया था जो ग्लेशियर से नीचे आए थे। वो रसूल का कुछ पता चला? नहीं मास्टर जी, वो वहां हमारे साथ एक रात रहा, उसके बाद चला गया। कोई नहीं जानता कहाँ चला गया। मालूम नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मास्टर जी अब अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा, इसमें घबराने की क्या बात है। हाँ अब तो उसी का आसरा है। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर उसकी कोई खबर मिले तो मुझे फौरन पता कर देना। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी खाना खाकर चाहिए। नहीं नहीं शुक्रिया, उधर तैयारी रखा होगा। अच्छा चलता हूँ। महत। अच्छा अब्दुल रहमान, जैसे ही रसूल के बारे में कुछ पता चले मुझे फौरन खबर देना। ठीक है मास्टर जी। रहमान चाचा। कौन? मैं हूँ चाचा, ज़ेब। अरे तुम और यहाँ? अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो अल्लाह के लिए हम गरीबों पे तरस खाओ। मैं ही सिर्फ ये जानने के लिए आई थी कि रसूल के बारे में लोग जो बातें कर रहे हैं क्या वो सच है। अब मुझे क्या पता है? तुम्हें सब मालूम है चाचा, सब मालूम है। रसूल तुमसे कोई बात नहीं छुपाता था, ये उसने मुझसे खुद कहा था। ज़ेबे, मैंने सुना था कि जेलदार ने तुझे कमरे में कैद करके रखा था, फिर तू बाहर कैसे आ गई? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मैं खुद ही बाहर नहीं निकलती थी। किसके लिए निकलती जब रसूल ही नहीं था? बताना चाचा, लोग ये जो बातें, या परवरदिगार मैं मर जाऊंगी चाचा, बताना, बता। ज़ेबे, मैं एक बात कहूं, मेरी बात किसी से कहेगी तो नहीं? मुझ पे भरोसा नहीं चाचा। वो दरिया की खबर गलत है, वो हमें ने फैलाई थी ताकि वो गुंडे उसका पीछा छोड़ दे। कौन गुंडे? जो तेरे चाचा ने उसके पीछे छोड़े थे। ज़ेबे, रसूला जिंदा है, मगर पता नहीं वो कहाँ खो गया। कहाँ? मुझे बताओ चाचा, मैं जाऊंगी उसके पास। मुझे नहीं मालूम। लिल्ला चाचा, झूठ ना बोलो। मैं अपने सुबहाना की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। मुझे उसके बारे में बहुत फिक्र है। एक बात कहूं, अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करती हो तो तुम उसे भूल जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। काश मैं ऐसा कर सकती चाचा। आप बाहर क्या कर रहे हो? आ रहा हूं, दरवाजा बंद करके आ रहा हूं। अब तू जा, जब मुझे कोई खबर मिलेगी ना तो तुझे खबर कर दूंगा। ठीक है चाचा। आप किसके पास गई थी? तुम? बोल, किसके पास गई थी? रहमान चाचा के पास, रसूले का पता लगाने। मर गया वो? ऐसा ना कहो माँ, वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। हाय खुदा, ये लड़की मुझे कहीं का नहीं रखेगी। अभी तो लोग तुम्हारे चाचा के खौफ से खुलकर बात नहीं करते, कल एक एक गांव में तुम्हारे चर्चे होंगे, हम संसार करेंगे। तू ये बात समझती क्यों नहीं? समझती हूँ माँ, लेकिन अगर मैं तुम लोगों की इतनी बदनामी करा रही हूँ तो तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? लो, घोट लो मेरा गला।
अगर इस कमरे से बाहर गई तो तेरी टांग तोड़कर रख दूंगी। हाँ। कयामत आ गई हुजूर, कयामत आ गई। अब कौन सी कयामत आ गई है? तुम कभी बुरी खबर के अलावा और कुछ भी लेकर आते हो? हुजूर, अब जब सभी हमारी जान के दुश्मन बन गए तो मैं अच्छी खबर कहां से लाऊं? अब क्या हुआ है? ये चिट्ठी पढ़ी है, अभी तक खोल के मैंने बंद नहीं की। रसूलदार मरा नहीं, जिंदा है, पंजाब भाग गया है। रहमान खाने के नाम चिट्ठी है, लिखा है मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहां पहुंचते ही खत लिखूंगा। जेब का ख्याल रखना। तू अपनी ये बकवास बंद नहीं कर सकता? मैं अनपढ़ हूँ क्या जो ये खत खुद नहीं पढ़ सकता? मैंने सोचा आपके पढ़ने के बाद इसे मैं वापस बंद कर दूं। अरे ख्वाजा साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? अरे ख्वाजा साहब, अरे डाक से आई थी चिट्ठी। अपनी ये टाइट बंद कर। जी। और सुन जी, जो भी चिट्ठी उस हरामी पिल्ले की आए जी, फौरन लाके मुझे दे। हर चिट्ठी की दुगनी कीमत। घर की इज्जत की बात है, मैं आपसे दुगनी कीमत कैसे ले सकता हूँ? तौबा तौबा। इस चिट्ठी के बारे में ही नहीं बल्कि रसूल के बारे में भी किसी को कुछ बता दिया ना तो तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानते। नूरा, नूर मोहम्मद, नूर काले, आ गया हुजूर। मेरे घोड़े की सीन कसवा दे। मैं अभी जाकर उन नमक हरामों की खबर लूंगा। किसकी बात कर रहे हैं हुजूर? बकवास बंद कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। ठीक है हुजूर। मालूम नहीं आज सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देखा था। अरे एक भी दाव सीधा नहीं भर रहा। इसे सैलदार की घोड़े की आवाज है। इस इलाके में इतनी तेज घोड़ा सिर्फ वही भगा सकता है। अरे तुम मुंह क्या देखता है? खिड़की से देख। मैं भी देखता हूं। वही है, वही है, नीचे आ गया। सलाम साहब, सलाम। हरामी गिल्लो, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकर यहाँ जश्न मना रहे हो? हजूर, ये आप क्या कहते हैं हजूर? हम खुदा ना करे आपकी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत कर सकते हैं? बकवास बंद कर। कहां मार कर फेंक आए थे उसको? हाँ, पहाड़ी के पीछे बहते दरिया में। ये साथ थे, यकीन नहीं तो पूछिए इनसे। तो वो उसका भूत था जो पंजाब भाग गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम खुद उसे मार के फेंक के आए थे मालिक। मैंने इन हाथों से गला घोटा है उसका। बकवास बंद कर, वो जिंदा है पंजाब में। हमने तो आखिरी सांस तक निकाल दी थी मालिक। अब अल्लाह की करनी को कौन रोक सकता है? शायद कोई सांस बची थी और खुदा ने उसमें फिर से रूह फूंक दी और वो तैरते तैरते पंजाब पहुंच गया। झूठ बोलते हो तुम। एक एक की चमड़ी खींच लूंगा। आज ही तहसील जाकर पुलिस में तुम्हारी करतूतों की रपट लिखवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप हम पे यकीन कीजिए, यकीन कीजिए हम पे। नहीं तो ये लीजिए, ये रुपए रख लीजिए जो आपने मुझे दिए थे। हम झूठ की कमाई नहीं खाते हैं। आज नहीं तो कल तुम लोगों की कलाई खुल जाएगी। अगर तब तक रसूलदार के बारे में कहीं भी कोई जिक्र किया तो मैं तहसील के थानेदार के पास जाऊंगा तो तुम जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे, चक्की पीसते रहोगे। बाल बाल बच गए बाल बाल। अरे यार तू भी ख्वाम ख्वाहिश जैलदार से डरता है। अरे हम भी तो थानेदार साहब को कह सकते हैं ना कि रसूल को मारने के लिए हमें इसी ने पैसा दिया था। अरे बेवकूफ, महाराजे तक पहुंच है उसकी, वहां कोई हम पे यकीन करने वाला नहीं। सब इसी की मानेंगे, सब इसी की मानेंगे। मैं गोली मारो यार। चलो कोड़िया बन। हाँ। तुम अभी तक सोए नहीं? क्या बात है, यूं सर झुकाए क्यों बैठे हो? आओ बैठो।
अब कहो। वो रसूल डार जिंदा है। क्या? ये तुमसे किसने कहा? उसका खत मिला था रहमान खाने के नाम। रहम मौला है कहाँ मुआ? पंजाब में कहीं है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने। आप पूरे 200 रुपये दिए थे ससुरों को। कह तो रहे हैं कि गला घूंटकर दरिया में फेंक दिया। अब मुझे फिर भी बचकर पंजाब पहुंच गया। अब जो हुआ सो हुआ। अब बताओ अब क्या करना चाहिए? वो मुआ वापस जरूर आएगा। आए, मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे तो यकीन है ये कमजात ज़ेब एक ना एक दिन उसके साथ भाग जाएगी। उसके बाद हमारी बेटी का क्या होगा? इसी बात की तो मुझे परेशानी है। ऐसा होने से पहले किसी ना किसी तरह इस लड़की की शादी करवा दो। बस किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अब कौन इस कमजात से शादी करेगा? यहाँ तो मेरे मुंह पर मेरी डर की वजह से कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन ये खबर तो आसपास के गांवों तक फैल गई होगी। वो तो खुलेआम इसके चर्चे करते होंगे। मैं कल ही गुल मंजमेर को बुलाकर उसे कोई लड़का ढूंढने के काम पर लगा दूंगी। वो क्या करेगा? बिचौलिया है, सैकड़ों शादियां करवाई हैं। उठो, सब ठीक हो जाएगा। देखो रात कहाँ पहुंची है। उठो, सो जाओ। तुम ठीक कहती हो। इसके हाथ तो पीले करने ही है, सो अभी कर ले ताकि मैं भी इत्मीनान से मर सकूं। इसीलिए गुल मंजमेर को आज फिर बुलाया है। आ जाओ। यह लीजिए मालकिन, आ गया गुल्ला। इसे ढूंढते ढूंढते तो सांस ही फूल गई मेरी। सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ बैठो। बैठो बैठो। हाँ बताओ क्या हुआ? अरे बीवी, तुम गुल्ले के जिम्मे कोई काम छोड़ो और वो ना हो। ऐसा कभी हो सकता है? गुल्ला भूखा जरूर रहेगा पर काम तो करके ही लौटेगा। हाँ अब बता किया क्या? ढूंढा लड़का? एक नहीं, पूरे 2-2 दर्जन। पर अपने काम का तो एक ही है पूरे इलाके में। अरे निचले गांव के मीर साहब का। पूरे गांव की आधी जमीन उन्हीं की तो है। उस पर माल मवेशी, घोड़ा टट्टू सब कुछ है। और उस पर साल दर साल पूरी आधी अशरफी महाराज के दरबार में भेजता है, वो भी सोने की। नहीं तो क्या चांदी की अशरफी होती है जो वो भेजता? ये तो मैंने नहीं कहा बीबी। ख्वाजा साहब उसे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर तुम भाई साहब से जाकर बात कर लो। ठीक है, ज्यों ही आएंगे मैं बात कर लूंगी। तुम जाकर बात चलाओ। बहुत अच्छा बीबी, बहुत अच्छा। चलो चलो। प्यारी छन
छुमूं बस वो ने प्यारे चमन नींद मैं हमारी मुत चोने आर कत कर यार आसवाला सोने प्यारी चमन नींद प्यारी चमन नींद प्यारी चमन नींद चल रसूले, चलते हैं। बस 2 मिनट और, बाबूजी हिसाब से फारिग हो जाएं, फिर चलते हैं। मुझे इस चिट्ठी में 2 लफ्ज़ और लिखवाने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सौदा लेके आता हूँ। ओ चल भाई, की लिखवाना है? बस 2 लफ्ज़। रहमान चाचा, इस चिट्ठी को तार समझ के जवाब देना। मालूम नहीं बाबूजी, मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं आया? साए देवदार के ये साए प्रेम प्यार के इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के इन्हीं की महक से है हसीन दिन बहार के अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के अगर इन्हें नजर लगी तो दिन गए बहार के ये साए देवदार के